कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज एक मंच पर जुट चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने आज घेराव किया है, विधानसभा का घेराव किया है। राजधानी में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। बाहर से कई सारे नेता विधायक पहुंचे हैं और साथ ही साथ जितने भी नेता भोपाल में हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, वादे जो पूरे नहीं किए सरकार ने, ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ वहीं बीजेपी कह रही है कि यह नौटंकी की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ से कि किसी भी तरह की स्थितियां खराब ना हो, बिगड़े ना, इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। बैरिकेडिंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बैरिकेडिंग कर रखी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर रखे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हल्ला बोल कांग्रेस का हम देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकजुट हुए हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। कई सारी मांगे और जो वादे हैं, वादे पूरे नहीं किए, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये धरना जो है वो अब खत्म हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गिरफ्तारी जो है वो धरना स्थल पर ही की गई थी और जो विधानसभा कूच करने का था उसमें कुछ कार्यकर्ता जो है जरूर आगे पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाकी जो बड़े नेता थे उन सबको वहीं पर जो है वो रोक लिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और इसके साथ ही मैं तस्वीरें उस तरफ भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इस तरफ से तमाम जो नेताओं को आना था और विधानसभा घेराव के लिए जाना था, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि आपके पास केवल धरना प्रदर्शन की उम्मीद है जो है वो थी, लेकिन किसी तरह की कोई प्रदर्शन की आपके पास कोई अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जरूर बैरिकेडिंग की तरफ पहुंचने का प्रयास किया। उनके बीच देखिए पुलिस के बीच झड़प की स्थिति भी बन रही है। वो लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको ये कहते हुए समझाइश दे दी है कि आपके पास आगे जाने की अनुमति नहीं है। आपके जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि पुलिस के कुछ अधिकारी जो है उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता आगे जाना चाह सकते हैं। हम दिखाएंगे तस्वीरों में भी कि जिस तरीके से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी पुलिस बल कई लेयर की जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है वो, लेकिन उनको साफ कह दिया गया है कि आपके आला अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी हो चुकी है, धरना खत्म हो चुका है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता आगे पहुंचे हैं और यहाँ झड़प की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक महिला कार्यकर्ता है जो पुलिस कर्मियों के से आगे जाने की जिद कर रही है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। और भी तस्वीरें इस तरह की आप देखेंगे कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही है। साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि आपको ये प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। हालांकि जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था उसके पहले ही हमने देखा था कि बाकायदा पुलिस कमिश्नर भोपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। और जो अनुमति दी गई थी वो भी विधानसभा से काफी दूर जवाहर चौक पर दी गई थी और वहां भी केवल सभा की अनुमति थी, प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। और यही कारण है कि जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये धरना जो है सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में वो यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। जी, वाकई जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है, हल्ला बोल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें रोका जाए, विधानसभा का घेराव ये ना कर पाए। और शैलेंद्र, हमने ये भी तस्वीर देखी कि कई सारे जिलों से और भी कांग्रेसी जो पहुंच रहे थे उन्हें भी बाहर ही रोक दिया गया, उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। तो अभी वो क्या स्थिति है? क्या वो भी पहुंच रहे हैं और क्या लगता है कि घेराव क्या कर ही लेंगे? और साथ ही साथ जो घोटाले प्रदेश की बात कमलनाथ लगातार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान घोटाले प्रदेश के नाम से होने लगी है, उसका असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए इस पूरे प्रदर्शन से पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और उसका ही असर ये देखने को मिल रहा है कि कई जगह ऐसे भी है, कई जिले ऐसे भी थे जहां से कार्यकर्ता जब निकले तो उनकी बसों को रोक लिया गया, उनको आगे नहीं आने दिया गया और उसका भी आक्रोश जो है वो यहाँ के
कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने के लिए जब वह सड़कों पर उतर रहे हैं तो वहां भी उनको उतरने नहीं दिया जा रहा, जनता की आवाज नहीं उठाने दी जा रही। और आज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। केवल दिग्विजय सिंह को छोड़ दें, उसके अलावा प्रदेश के जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कमलनाथ से लेकर अरुण यादव हो या कांतिलाल भूरिया हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सर किस तरह की यहाँ पर पर गिरफ्तारियां बड़े नेताओं की हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह की समझाइश आप दे रहे हैं? नहीं, इनके जो भी प्रदर्शनकारियों के नेताओं के द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। अब ये कोई उनका आपसी गुटबाजी है, कुछ लोग यहाँ आए उनको समझा बुझा के रवाना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि धरना चूंकि खत्म हो चुका था, उनके पदाधिकारी इस बात का ऐलान कर चुके थे, गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गुट जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर हंगामा कर रहा है। तो देखिए लगातार कांग्रेस जो है वो आज के दिन के लिए लगातार सड़कों पर थी। 1 महीना पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जो जवाब दो हिसाब दो के नाम से जो अभियान चलाया जाएगा, और आज ये अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है। जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा था कि ये अभियान पहले दिन जो है वो राजधानी भोपाल में होगा, लेकिन उसके बाद ये पूरे ब्लॉक स्तर जिला स्तर पर ये आंदोलन किया जाएगा। तो आज भोपाल में तो ये देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हों या कार्यकर्ता हों या पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। क्या आने वाले समय में इस अभियान को इसी तेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ाएगी या फिर केवल आज के दिन ही ये धरना केवल आज का होकर रह जाएगा? जी, जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई है शैलेंद्र, ये दिखा रहा है कि अब कांग्रेस जाग चुकी है और अब रुकने वाली नहीं है। जैसा रवैया हम कांग्रेसियों का देख रहे हैं, अब क्या ये हम माने कि यहाँ पर सभा के बाद रोक दिया गया है? अब बहुत ज्यादा मुश्किल है विधानसभा का घेराव करना दिग्गजों के द्वारा। देखिए बिल्कुल, देखिए अब देखिए विधानसभा का घेराव तो अब संभव नहीं है, क्योंकि जहां से निकले वहां से अभी विधानसभा लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में जिस तरीके से पुलिस की जो व्यवस्थाएं की गई हैं या जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं उनको जिस तरीके से पीछे किया जा रहा है, उससे साफ है कि अब पुलिसकर्मी उनको यहां से आगे नहीं जाने देंगे। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात हो या तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की बात अगर मैं करूं, तो सभी लोगों की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने वह सभा स्थल पर ही कर ली थी और उसके बाद उनको वहां से रवाना कर दिया गया है। तो ऐसे में अब साफ तौर पे ये हो गया कि कोई भी बड़ा नेता इनकी अगुवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं केवल वही यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको बैरिकेडिंग पहुंचने के पहले ही जो है यहाँ पर इनको कुछ देर में इस पर भी सियासत होगी कि दिग्गजों को तो हिरासत पे ले लिया गया, अब आखिर कैसे पहुंचते बाकी नेता। फिलहाल आप नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने प्रदेश में खाद की कमी के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह कर रही है। उनकी माने तो जिला कौन सा है जहां खाद की कमी है वो बताते नहीं है, गांव तक का पता नहीं बताते कि कहां पर खाद की कमी है। केवल जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वॉकआउट क्यों कर रही है ये तो वही बताए। कोई परेशान नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। ये सिर्फ कांग्रेस का नौटंकी है, ये किसान को गुमराह करने की इनकी योजना है। खाद की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। एमपी विधानसभा के शीतकाल सत्र के पहले दिन खाद किल्लत पर हुए भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद समस्या पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने तय समय पर ही इस मुद्दे पर चर्चा की बात कही है। इसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की माने तो सरकार चर्चा से भाग रही है। उनका आरोप है कि सरकार खाद समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहती तो मत कराए, पर किसानों को खाद तो उपलब्ध कराए। आपने खाद की क्या व्यवस्था करी बताए। चर्चाएं तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद की व्यवस्था होना चाहिए। ये बहाना करते यूक्रेन युद्ध का कि यूक्रेन के कारण हम खाद नहीं दे पा रहे। सरकार सिर्फ अपना पैसा ब्रांडिंग पे करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती किसानों के आंसू, प्रदेश के किसानों के आंसू पोंछना। अब खाद नहीं है तो प्रतिज्ञात्मक रूप से खाद की खाली बोरी लेके आए हैं, क्योंकि सरकार के पास प्रदेश में खाद नहीं है। किसानों की समस्या लेकर नहीं आ रहे थे, ढोंग कर यहाँ आ रहे थे। और जब यहाँ पर आप खाद लेकर आए तो खाद की कालाबाजारी तो कांग्रेस कर रहा है।
हाँ, किसान के लिए खाद पर्याप्त उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं टीकमगढ़ की, जहां पलेरा थाना